ममता बनर्जी की फिर बढ़ी मुश्किलें। बंगाल में बड़ा प्याज घोटाले का हुआ खुलासा। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से की एक्शन की मांग। बीजेपी की मांग, ममता बनर्जी को करो गिरफ्तार। ममता बनर्जी पर एक और बड़ा घोटाला सामने आया। दरअसल सीधे तौर पर बीजेपी के सांसद ने ममता बनर्जी सरकार पर प्याज घोटाले का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को एक खत लिखा है और ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने यह तक कह दिया है, चूंकि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में कई सारे हॉस्पिटल से भ्रष्टाचार के केस भी उजागर हो रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। दरअसल पुरुलिया सीट से बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को एक खत लिखकर ममता बनर्जी पर प्याज घोटाले का बड़ा आरोप लगाया। इसके साथ ही सांसद ने इसे सीएम ममता बनर्जी की जानबूझ करके की गई साजिश का नतीजा तक करार दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी के राज्य महासचिव ज्योतिर्मय सिंह महतो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को ममता बनर्जी के प्याज घोटाले के बारे में खत लिखा। ये राजनीतिक रूप से जुड़े तृणमूल कांग्रेस के जमाखोरों की ओर से जानबूझ करके कीमतों में हेरफेर करने का एक नमूना है। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने आगे ये भी कहा कि हाल ही में सीमा पर की गई नाकेबंदी का उपयोग कृत्रिम अभाव पैदा करने के लिए किया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्याज अब 60 रुपए किलो हो गए हैं। ऐसे में मेरी अपील है कि केंद्र सरकार को सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हालांकि इससे पहले पुरुलिया सीट से बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने ईडी के निदेशक को पत्र लिखकर आरजीकर और संदीप घोष स्वास्थ्य घोटाले की गहन जांच करने और सीएम ममता बनर्जी की गिरफ्तारी का अनुरोध भी किया है। सांसद ने कहा है कि सबूतों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को न्याय मिलना चाहिए और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर के पहले दिन से ही ममता सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है और लोग ममता बनर्जी से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक महिला सीएम होने के बावजूद इस तरीके की बर्बरता कैसे ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोई अंजाम दे सकता है। इतना ही नहीं, कोलकाता कांड और जो रेप मर्डर केस है उसमें तो ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से मुश्किलों में घिरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बड़े लेवल में भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह पहला मामला नहीं है जब इस तरीके का भ्रष्टाचार किया जा रहा हो, बल्कि आरजीकर मेडिकल जो कॉलेज है वो शुरू से ही भ्रष्टाचार के केंद्र में रहा है और इसके बावजूद ममता बनर्जी ने इन घोटालों को लेकर के कोई भी एक्शन नहीं लिया, जबकि समय समय पर इससे जुड़े घोटालों के सबूत मिलते रहे, इससे जुड़े घोटालों की खबरें भी सामने आती रही, लेकिन इसके बावजूद ममता सरकार ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने भी इस पूरे मामले को लेकर के ममता बनर्जी पर जोरदार हमला भी बोला है। सुनिए सुकांता मजुमदार का ये बयान। It is nothing but the political stance by the Mamata Banerjee. Every time these areas, especially the Ghatal and the surrounding area, they get flooded with this. Every time they get flooded. But the thing is that, and Mamata Banerjee used the same word every year. It is a man-made flood. It is a man-made flood. But if it is a man-made flood, you know, in the next year also this man-made flood will happen. Then what initiative have you taken to counter this man-made flood? Last 1 year, ask Mamata Banerjee whether have you taken any action or any letter you have written to the ministry or the Jharkhand government to counter this. They did nothing. Even you ask the common people, even they did nothing in case of the dams, because the dams are, it's the old dam, they are getting older. So you need the kind of work, repairing work, some siltation happen,
to lift up the siltation is very much necessary to make the capacity, to maintain the capacity of a dam. But the West Bengal government, due to the lack of money, they did nothing, and that's why this kind of flood is happening. Then why she is repeating the same cause? Nothing but the political stance, political standbaji, because she did nothing. Even she had not implemented the Ghatal master plan. They are not getting. They are telling that they are not getting the money from the central. At least they have taken some kind of initiative. Have they taken any kind of initiative? Nothing has been taken by them. The CBI is doing the investigation, but the thing is that investigation, any kind of investigation, that depends upon the availability of the circumstantial evidences. No agency can deliver justice if the evidences are not there, or if the evidences are not available. Here also, as mentioned by the Tushar Mehta, the counsel of the CBI in the Supreme Court, the tampering has been done with the evidences of the Arjikar incident. Even almost 1,000 footprints were recovered by CBI from the occurrence place. So if 1,000 person, if they just roam around a crime scene, it is not possible for any agency to recover any kind of evidences from that area, that infested area rather, I should say. But the thing is that the investigation of the corruptions is going on, and we feel already 2 arrests are done. So I feel the investigation will move in right direction. So investigation is going on. This, the postmortem was done in some peculiar situation, under some peculiar situation, because one lady doctor, she opposed this postmortem because according to the verdict of Supreme Court, after 6 p.m. postmortem is not legal. You need special permission for this. So the question is now, why such hurry was there? That is the thing. And the postmortem thing is, the postmortem happened under peculiar circumstances, and the doctors have been compelled to do the postmortem. The doctor also gets get calls that the postmortem should be done within the. Yes, that lady doctor also got the threat from the TNC councillor that if you could not perform the postmortem within that day, then you will face the attack. So this kind of pressure was there, and that is the reason doctors were compelled. That's why I am telling. Doctors, especially that lady doctor, was not ready to perform the postmortem illegally. But she has been compelled to do so. Sir, what about this Bengal's new Congress president? Congress is confined to 2-3 districts. I think in the morning it is not necessary at all to discuss the matter of Congress. One last question, that 2 representatives from the West Bengal government, they have stepped down from the DVC. So it is unconstitutional because from the beginning or the inception of the DVC, it is the rule of the country that 2 people, they will remain the member. And that also proves that Mamata Banerjee was lying. Previously, he was informing the people of West Bengal that the government of West Bengal was not informed. But being a part of that committee, your chief secretary and the chief engineer, obviously they must be informed. Without their information, the release of water could not take place. So, this decision by the Mamata Banerjee itself proves that the Mamata Banerjee was lying. do you think the change of guard in the West Bengal Pradesh Congress to placate the Trinamool Congress because of the harsh stand taken by... Maybe Adi Chaudhary's anti-Mamata stance actually ruined the Indi alliance in the top. Maybe this may be the reason. This Shubhankar Da is little bit soft on Trinamool. Maybe that would be the reason. आपको बता दें, हालांकि ममता बनर्जी जो है वो हमेशा डॉक्टर्स से अपील करती हुई नजर आ रही हैं कि वो अपना आंदोलन खत्म कर दे, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो धरना प्रदर्शन बंद नहीं करने वाले हैं। और जहां अब तक कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर के ममता सरकार पर सवाल उठ रहे थे, तो अब दूसरी ओर बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने यह बड़ा आरोप ममता बनर्जी पर लगा दिया है कि किस तरीके से अगर पश्चिम बंगाल में प्याज की कीमतें ज्यादा
बढ़ रही है और जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, तो इसके पीछे दोष ममता बनर्जी का है, क्योंकि यहां पर एक पूरी तरीके से नैरेटिव सेट किया गया। वहां पर जो बॉर्डर्स हैं उनको बंद किए गए ताकि जनता को इससे नुकसान हो और प्याज की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिले। इसी के साथ ही बकायदा प्रहलाद जोशी को जिस तरीके से खत लिखा गया है बीजेपी सांसद की ओर से, उसमें यह भी बताया गया है कि कैसे ममता बनर्जी की जो करीबी नेता हैं उन्होंने बकायदा जमाखोरी कर रखी है, जिसकी वजह से परेशानी जनता को हो रही है और प्याज के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में यह अपील मोदी सरकार से की गई है और खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से की गई है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इस मामले में भी ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज की जानी चाहिए। आपको बता दें कि सिर्फ इसी मामले को लेकर के ही नहीं, बल्कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में शुरू से ही बीजेपी ममता सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है। उनका कहना है कि जब से ममता बनर्जी का शासन पश्चिम बंगाल में आया है, तब से वहां पर जो कानूनी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और ममता बनर्जी बंगाल को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हर इलेक्शन में वहां पर खून खराबा देखने को मिलता है, हर इलेक्शन में अशांति का माहौल रहता है और ऐसे में पश्चिम बंगाल की जनता इससे पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और इसी वजह से बीजेपी का यह कहना है कि वो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं दूसरी ओर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी लगातार ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। खुद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कई दफा ममता सरकार पर जुबानी हमला बोल चुके हैं और दूसरी ओर इन्हीं बयानबाजियों की वजह से उन्हें कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा भी दिया गया है। तो इसको लेकर के भी राजनीति देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।